यूक्रेन के हुक्काम के मुताबिक रूसी अफवाज ने दारुल हुकूमत कौ में टीवी टावर को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां धमाका हुआ है और 5 अफराद हलाक हो गए। रूस ने कहा था कि उन हमलों में कौ के टेक्नोलॉजी मराकज़ को निशाना बनाया जाएगा। करीबी इलाकों में मुकीम शहरियों को घरों से निकलने का कहा गया है। रूसी फौजी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला कौ की तरफ बढ़ रहा है। सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामान से मुखातिब होते हुए कहा है कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से यूक्रेन की मेंबरशिप का मुतालबा किया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी हमले से 10 शहरी हलाक हो गए हैं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रूसी इक़दामात को वहशियाना और बिला इम्तियाज करार दिया है। आइए देखते हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन टीवी की तफसीली रिपोर्ट। कीव के टीवी टावर पर हमले में 5 अफराद हलाक, ज़ेलेंस्की और बॉर्डोन के दरमियान नून राब्ता। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि कीव में टीवी टावर पर रूसी हमले में 5 अफराद हलाक हुए हैं। ये वाज़ेह न है कि आया इस टावर को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। ये टावर अब भी अपनी जगह पर मौजूद है, मगर इससे बाज़ नशरियात ऑफ एयर हुई थी। ये टीवी टावर 380 मीटर ऊंचा है और ये अब तक अपनी जगह पर मौजूद है। यूक्रेन के हुक्काम के मुताबिक रूसी अफवाज ने दारुल हुकूमत कीव में टीवी टावर को निशाना बनाया और इस धमाके में 5 अफराद हलाक हुए। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ 30 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत की है। एक सीनियर अमरीकी दिफाई एहलकार ने रूसी मुदाखलत का जायजा लिया है कि उसे पेंटागन किस तरह देखता है। उनके मुताबिक कुछ रूसियों का हौसला कम हुआ है। रूस ने अब तक 6 रोज के दौरान फिजाई बरतरी हासिल नहीं की है और साहिली शहर मीरपुर पर कब्जा नहीं किया। हुक्काम के मुताबिक कुछ रूसी दस्तों ने तेजर डाल दिए हैं, ताहम रूसी दस्तों ने बीरदियांसक और मगरिब की जानिब मेट्रोपोल पर कब्जा कर लिया है। रूस ने करीब 400 मिज़ाइल दागे हैं, ताहम यूक्रेन का एंटी मिज़ाइल दिफाई निज़ाम कारआमद साबित हुआ है। थर्मोबैरक हथियारों के इस्तेमाल के लिए लॉन्चर यूक्रेन में मौजूद हैं, मगर अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम ने तस्दीक नहीं की कि आया यूक्रेन में थर्मोबैरक हथियार मौजूद हैं। करीब 80% रूसी दस्ते जिन्होंने यूक्रेन को घेरा हुआ था वो मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। ऐसी अलामात मिली हैं कि कुछ रूसी दस्तों के पास खुराक और ईंधन खत्म हो गया है। मुल्क में इमदादी सामान दाखिल हो रहा है, लेकिन हुक्काम का कहना है कि नो फ्लाई जोन बनाना मुमकिन ऑप्शंस में से नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ 30 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत की है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि एटमी जंग छिड़ गई तो कोई फातह नहीं होगा, जबकि यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया है कि हमें जल्द अज जल्द हमला आवर को रोकना होगा। जनेवा में तख्फीफ असलहा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका यूरोपीय ममालिक में रखे अपने वॉरहेड्स हटाए। अमरीका जौहरी हथियारों पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी जौहरी हथियार अब भी यूरोपीय ममालिक में मौजूद है। रूसी मुस्तकिल मंदूब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मास्को को उम्मीद है जौहरी जंग नहीं होगी। जौहरी जंग इंसानियत के लिए तबाहकुन होगी। उम्मीद है सूरत हाल में कशीदगी मज़दीगे नहीं बढ़ेगी। सदर पुतिन ने जौहरी अफवाज को नेटो की धमकियों के जवाब में तैयार रहने का हुक्म देते हुए पूरी तरह चौकस और मुस्तैद रहने की हिदायत कर दी। वाज़ेह रहे कि तारीख के मुताबिक यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव एक तारीखी और कदीम शहर है जो कभी रूस का दारुल हुकूमत हुआ करता था। रूस नपी तली पेशकदमी के साथ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव तक पहुंच चुका है। रूस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर कब्जा करके खुद में ज़म करता है या फिर यूक्रेन में रूस नवाज हुकूमत का क़याम अमल में आता है। कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की काउंसिल के इजलास में खिताब के दौरान रूसी रुकनियत पर सवाल उठाया। वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रुकन रियासत इंसानी हुकूक की हौलनाक खिलाफ वर्जियों और बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान पैदा करके एक दूसरी रुकन रियासत पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये पूछना जायज़ है कि क्या उसे इस काउंसिल में होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि रूस की जानिब से एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश और इंसानी हुकूक की पामाली की मजम्मत होनी चाहिए। उन्होंने क्रेमलिन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जानिब से अपनी सरहदों के अंदर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जाती है। इस यादगार को यूरोप में होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्रों पर बनाया गया था, जहाँ नाजी डेथ स्क्वाड ने 1941 के दौरान सिर्फ 2 रोज़ में 33,000 से ज़्यादा यहूदियों को हलाक किया था।